नमस्कार दोस्तों, अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं, परसेंटेज पढ़ रहे थे और परसेंटेज में हम आपको दे रहे हैं एकदम धांसू कॉन्सेप्ट। आप लोगों ने ऐसा कहीं नहीं पढ़ा होगा, मेरा दावा है। लेकिन सबसे पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों को बताइए कि यहाँ पर कंप्लीट मैथ्स कराया जा रहा है। तो आप लोग अपने मित्रों को बताएं, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और अपना चैनल और सब लोगों को फैले। तो मेरे मित्रों, परसेंटेज अपन पढ़ रहे थे और परसेंटेज में अपन वेन डायग्राम के सवाल कर रहे थे। वेन डायग्राम के सवाल भी अपन कुछ कल के वीडियो में समझे थे, कुछ आज समझते हैं। आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आज आपने पूरा कर लिया तो फिर आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता कहीं नहीं है। ठीक है, तो आइए बिल्कुल समझते हैं स्लोली। तो क्वेश्चन पे आने के पहले कुछ चीज़ें क्लियर कर लेते हैं। करेक्ट है। तो सबसे पहले एक वेन डायग्राम में एक फॉर्मूला रहता है, उस फॉर्मूला को भी समझते हैं। वो फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पर अपन समझते हैं फॉर्मूला के बारे में। यहाँ पर एन ए यूनियन बी क्या मतलब होता है इसका, अभी बताएंगे। एन ए, एन बी और एन इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला कहाँ से बना, जो हमने आपको चीज़ें सिखाई थी कल, उन्हीं से फॉर्मूला बना है। तो इसके बारे में अपन पूरा एकदम कंप्लीट नॉलेज लेते हैं। करेक्ट, समझते हैं। ये वाला है, एक ये अंडा है, ठीक है, ये है और ये बी है। एक ए ग्रुप है, एक बी ग्रुप है। अब ए में काम करने वाले व्यक्ति आपने कह दिया 50 है, बी में काम करने वाले व्यक्ति 60 है, राइट है। और कुछ ऐसे भी होंगे जो दोनों में काम करते हैं। करेक्ट है, मान लीजिए 25, करेक्ट है, तो जो दोनों में काम करते हैं, राइट है। और अब इसके बारे में अपन इसको यहां से तुलना करते हैं। देखो ये यूनियन बी, ए यूनियन बी, इसका मतलब ये होता है कि जितने भी तुम्हारे काम करने वाले हैं लोग, जितने भी काम करने वाले हैं, कुछ ए में काम कर रहे हैं, कुछ बी में काम कर रहे हैं और कुछ दोनों में कर रहे हैं। तो जितने भी काम करने वाले व्यक्ति टोटल जितने भी निकल के आएंगे, टोटल व्यक्ति जितने भी रहेंगे काम करने वाले, वो ये बताता है टोटल व्यक्ति, टोटल जितने भी हैं, टोटल व्यक्ति कितने भी हैं वो यहाँ पर आएगा। करेक्ट है, इसका मतलब ये होता है यूनियन लगा ना, यूनियन का मतलब होता है सब के सब आ जाए इसमें। करेक्ट, इसमें क्या होता है, ए में काम करने वाले व्यक्ति कितने हैं, 50। ये पूरे ए में काम करने वाले व्यक्ति 50। करेक्ट, ऐसे ही बी में काम करने वाले व्यक्ति 60 पूरा ये। ठीक है, इसमें अपन को क्या पता है, 25 दो बार काउंट कर रहे हैं, एक इसके साथ भी कर रहे हैं काउंट ए के साथ, और एक बी के साथ भी 25 काउंट कर रहे हैं। करेक्ट है, ये बी में काम करने वाले व्यक्ति 60। करेक्ट, फिर ये यूनियन बी, ये इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। क्या इंटरसेक्शन, इसका मतलब क्या होता है, यूनियन, इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन, मतलब दोनों में काम करने वाले, दोनों में काम करने वाले क्या है, 25। यदि अपन इस फॉर्मूले में ये पूरी वैल्यू रख दें तो अपना उत्तर निकल आएगा। करेक्ट, रखते हैं। तो एन में एन ए मतलब ए में काम करने वाले कितने हैं, 50, लिख दिया 50। बी में काम करने वाले कितने हैं, 60, ये पूरी 60 लिख दिया। और दोनों में काम करने वाले कितने हैं, 25। क्या है, 25 लिख दिया, राइट है। तो अपने टोटल व्यक्ति जो काम करते हैं
टोटल व्यक्ति निकल के आ जाएंगे। 110 में से 25 चले जाएंगे, कितने बचेंगे? 85। तो काम करने वाले व्यक्ति कितने हैं? 85 व्यक्ति हैं जो काम करते हैं, राइट है। और हमने आपको कल यही बताया था कि ये फॉर्मूला अपन डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट इसको ग्राफ बनाने के बाद अपन तुरंत समझ जाएंगे कितने व्यक्ति हैं। अब यही समझते हैं इस चीज को। ए में काम करने वाले व्यक्ति आप कहोगे भैया 50 है, पूरे 50 में ये 25 भी इंक्लूड है, राइट है, ठीक है। आप कहोगे भैया ये पूरे 50 है, ये पूरे 50 है, ठीक है, ये वाला 50 है। बी में काम करने वाले व्यक्ति कितने हैं? बी में कहोगे भैया बी में तो अब देखो पूरे 60 से, लेकिन 25 कहाँ चले गए? यहाँ चले गए, यहाँ चलेगा 25 ना। तो अब कितने बचे? ये वाले बचे, बस इतने देख रहे हो, ये कितने बचे? 25 तो यहाँ चले गए 60 में से, तो 25 यहाँ चले जाएंगे, 60 में से बचेंगे कितने? बचेंगे 60 में से 25 यहाँ चले जाएंगे, 60 में से 25 चले जाएंगे, कितने बचेंगे? 35। कितने हैं? 35। सिर्फ इतना एरिया है ये 35 का, इतना एरिया 35 का। तो पूरे कवर हो गए कि नहीं हो गए, राइट। तो 50 जे और 35 ए, तो 50 में 35 जोड़ दोगे तो कितने बन जाएंगे? 85, राइट। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। समझ में आ रही? बिल्कुल समझते चलना। अब और किस प्रकार से निकाल सकते हैं? हर प्रकार से अपन को समझना है, हर प्रकार से अपन को समझना है, राइट है। 25 आप लोग ऐसा भी ले सकते थे कि भाई आप कहो कि भैया ये पूरा अंडर ले लो, पहले पूरा ये वाला ले लो। बी में काम करने वाले व्यक्ति 60 है, 60 में ये 25 भी इंक्लूड हो गया कि नहीं हो गया? 60 में ये 25 भी इंक्लूड हो गया। तो बी ए में क्या होगा? ए में 25 तो यहाँ चलेगा, ए के 25 कहाँ चले गए? इधर चले गए, ये बी में चले गए, राइट। तो कितने बचे यहाँ पर? 25 बचे। कितने बचे? 50 में से 25 यहाँ चले गए तो 25 बचे। कितने 25? इतना एरिया 25 का है, इतना बस यहाँ से इतना ये 25 हो गया। तो 60 ये थे, ये पूरे 60 हैं, और 25 इतना है, इतना से इतना, राइट। ये 25 इधर वाला, तो कितने हो जाएंगे? 60 में 25 जोड़ दोगे तो कितने हो जाएंगे? 85। तब भी 85 निकल के आ जाएगा, ठीक है, राइट। समझ में आ रही? मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं कि आप चीजों को रटना नहीं है, किसी भी प्रकार से निकालना सीखें। बिल्कुल। अब और बताइए किस प्रकार निकाल सकते हैं? हम कहेंगे बिल्कुल, और बता देते हैं। आप कहोगे 25 तो ऐसे हैं जो दोनों में काम करते हैं, 25 ऐसे हैं जो दोनों में काम करते हैं। तो अब कहोगे ओनली ए में काम करने वाले, केवल ए में काम करने वाले व्यक्ति। आप कहोगे भाई 50 का तो पूरा घेरा है ये 50 का, तो ठीक है। ए में काम करने वाले, वो भी केवल, ओनली शब्द लगा, तो ओनली में क्या रहता है? ये इतना एरिया आता है, ठीक है, ये वाला एरिया आता है। तो 50 में से 25 तो यहाँ चले गए, तो बचे 25 ओनली, ये वाला एरिया 25 का, ठीक है। अब 60 में भी क्या हुआ? ये पूरा एरिया है 60 में, तो 60 में क्या हुआ? 25 यहाँ चले गए, तो कितने बचे? 35। ओनली बी में काम करने वाले व्यक्ति 35, इतना एरिया, बस इतना यहाँ से, राइट। अब देखना, ओनली ए में काम करने वाले व्यक्ति 25, जो केवल एक ए में जाते हैं, बी में नहीं जाते, करेक्ट। दोनों में काम करने वाले व्यक्ति अलग निकाल दिए अपन ने, हटो भैया तुम अलग जाओ, 25 हो गए, और 33 केवल बी में काम करते हैं, इनको जोड़िए आप, 25 दूनी 50 और 33 85, तब भी 85 आया। तो वो कल जैसा हमने आपको बताया था, सेम टू सेम वैसे ही चीजें ये हो रही हैं क्लियर, और ये फॉर्मूला भी है, राइट। टोटल व्यक्ति हैं जो काम करते हैं, करेक्ट है। ये हमने आपको दोबारा बता दिया है, और यदि समझ में नहीं आता आप वीडियो को 2, 3 बार, 4 बार, 5 बार देखेंगे तो समझ में अच्छे से आ जाएगा, और तब भी नहीं आए तो कमेंट में आप लिख दीजिएगा, करेक्ट है। ये समझ में आ रही? अब अपन बनाते हैं, इस सवाल को करते हैं, करेक्ट। लेकिन सवालों को करने के पहले क्या सोचना है कि इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या है? मतलब ये कि
यूनिट यूनिट एक होना चाहिए। यूनिट एक कैसे? जैसे कि यहाँ पे लिखा है अनुत्तीर्ण, और यहाँ पे क्या लिखा है अनुत्तीर्ण, और यहाँ पर क्या लिखा है अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण अनुत्तीर्ण अनुत्तीर्ण। तो इसमें क्या है यूनिट एक सी है कि नहीं है? लेकिन दूसरे सवाल में देखो आप 75% अंग्रेजी में, 65% गणित में उत्तीर्ण हुए, ठीक है, तो 10% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए। ये दोनों तो क्या में है उत्तीर्ण है, और दोनों में क्या है एक अनुत्तीर्ण है। तो ये क्या है यूनिट इनकी एक सी नहीं है, यूनिट एक सी नहीं है। तो यूनिट एक सी बनाना पड़ेगी, उसके बाद अपन वेन डायग्राम बनाएंगे। करेक्ट? समझ में आ रही? यूनिट एक सी बनाना ही पड़ेगी। इसमें तो यूनिट एक सी है, तो सीधा सीधा फॉर्मूला पर पहले फॉर्मूला में रखते हैं अपन, उसके बाद अपना उत्तर निकल के आएगा। चलिए फॉर्मूला क्या कहता है? एन ए यूनियन बी, एन ए में काम करने वाले व्यक्ति, एन बी में काम करने वाले व्यक्ति, और एन ए इंटरसेक्शन बी जो दोनों में काम करते हैं वो घटा देना है। क्यों घटाते हैं? क्योंकि एक चीज को आप दो बार काउंट नहीं कर सकते। करेक्ट? कल के में हमने अपने कल के वीडियो में यही बताया था कि भाई एक बार जो 42 के संगे 17 है, 17 दोनों में काम करने वाला है, दोनों में अनुत्तीर्ण है, ठीक है, तो 17 जो दोनों में अनुत्तीर्ण है, तो हम क्या करेंगे कि जो 17 इसके संगे इंक्लूड हो गया, तो 17 को दो बार काउंट नहीं करना है, एक ही बार काउंट करना है, ठीक है। तो 17 इसके संगे भी इंक्लूड हो जाता है, और 17 42 के संगे भी इंक्लूड होता है, इसलिए एक 17 घटाया जाता है। तो अपन इस फॉर्मूले में रख दो, एन ए में काम करने वाले व्यक्ति, ए गलत में 42% लगा है, ठीक है, लगा दो, आपको लगाना है। एन बी में काम करने वाले 52, दोनों में काम करने वाले सब अनुत्तीर्ण होना चाहिए। देखो अनुत्तीर्ण, राइट, अनुत्तीर्ण होना चाहिए। 17% घटा दें तो क्या निकल के आ जाएगा? ये निकल के आ जाएगा कि दोनों में जो टोटल जो व्यक्ति हैं जो अनुत्तीर्ण हुए हैं, क्योंकि सब अनुत्तीर्ण है। तो 52 42 कितने हो गए? आप कहोगे भैया एक 94 हो जाएंगे, 94 में से 17 घटाना है तो कितने बचेंगे? 77 बच जाएंगे। इतना परसेंटेज क्या है जो दोनों विषय में अनुत्तीर्ण है, क्या है अनुत्तीर्ण है। लेकिन पूछा क्या है? जो उत्तीर्ण हो जाते हैं, तो इतना जो निकल के आया है ए यूनियन बी, इसका मतलब है कि 77% है जो अनुत्तीर्ण है। क्या है? अनुत्तीर्ण। क्योंकि अपन ने जो परसेंटेज निकाला है सबका अनुत्तीर्ण निकाला है, तो अनुत्तीर्ण निकल के आ गया। अपन को पूछा है उत्तीर्ण, तो अपन कहेंगे हर चीज 100% होती है। कितनी होती है? 100%। जब तुमसे पूछा गया कि 77% अनुत्तीर्ण है, तो उत्तीर्ण कितने हैं? आप कहोगे 100 में से माइनस कर दो, तो उत्तीर्ण कितने हो जाएंगे? उत्तीर्ण हो जाएंगे 100 में से हम माइनस कर देंगे उत्तीर्ण, 100 माइनस के 77, ठीक है, क्योंकि हर चीज 100% होती है। तो 23% जो है उत्तीर्ण हो जाएंगे। उत्तर कितना आ जाएगा? 23% इसका उत्तर आ जाएगा। समझ में आई नहीं आई? यदि वो अनुत्तीर्ण पूछता तो उत्तर 77 था, लेकिन उत्तीर्ण पूछा है उसने, इसलिए अपन 100% में से जब पूरे अपन ने अनुत्तीर्ण निकाल लिए तो बच्चे कौन से? उत्तीर्ण। चलिए अब इस सवाल को अपन समझते हैं वेन डायग्राम के थ्रू। ये तो अपन ने फॉर्मूले में रखा और उत्तर निकाल लिया। ये भी आना चाहिए। ये क्यों आना चाहिए? क्योंकि ये इसलिए आना चाहिए कि हर प्रकार से अपन को तैयार होना है, ठीक है, एक प्रकार से तैयार नहीं, हर प्रकार से, किसी भी प्रकार से कहे वो तैयार हैं बस। चलो वेन डायग्राम के थ्रू समझते हैं। वेन डायग्राम के थ्रू समझते हैं। चलो ये चलिए 2 है। चलो 42% गलत में, चलो 42% गलत में, 52% विज्ञान में, ये मैथ है, ये साइंस है, और दोनों में 17%। सब अनुत्तीर्ण है, सब अनुत्तीर्ण है। करेक्ट है? चलिए अब जो 17% है, देखो 42 में क्या है? पूरा कवर है 42, राइट है, 42 में क्या है? पूरा कवर है। 52 में ये क्या है? पूरा कवर है। तो 17 यदि हम इन दोनों को जोड़ दें, 42 को और 52 को दोनों को जोड़ दें, तो क्या होगा कि 17 इनके संगे भी चला जाएगा, और 17
इसके साथ भी चला जाएगा, 2 बार 17 जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा 2 बार। तो क्या करेंगे, एक बार 17 घटा देंगे, है, क्योंकि 2 बार नहीं जोड़ना है, हर व्यक्ति को एक ही बार काउंट करना है। तो 42 पूरा है, ये 42 क्या है, पूरा है, ठीक है, प्लस ये 17, देखो 52 पूरा था, 52 का क्या है, पूरा अंडा है 52 का, तो 52 में से 17 तो यहाँ चले गए, इसके साथ हो गए। अब 52 में 17 कम कर दो, 52 में से 17 कम कर दो, तो 52 में 17 घटाएंगे कितने बचेंगे बताओ, 37। 52 में से 17 कम कर देंगे तो 35 बचेंगे, ठीक है, ये 35, इन दोनों को जोड़ दो, 70% क्या हुई, अनुत्तीर्ण। तो पास कितने हुए, जितना अनुत्तीर्ण है, तो पास वाले कितने हुए, आप कहोगे बच्चे हैं वो पास हो जाएंगे, समझ में आई नहीं आई, राइट। आप और किस प्रकार से निकाल सकते थे, और समझ लो, बहुत अलग अलग तरीके से समझना आप लोग सवाल को, ठीक है। ये दूसरा सवाल था, आप कह सकते हो भैया यदि हम केवल वाले निकालना है, केवल ओनली, आपको पूरा है 42%, तो 42 में से 17 तो यहाँ बैठे हैं इसके, तो कितने बचे, आप कहोगे 42 में 17 चले जाएंगे, ठीक है, तो कितने बचेंगे, 12 कम कर दिए 30 और 5 कम और करना है तो 25%। केवल मैथ में पास हुए 25%, अनुत्तीर्ण है तो फेल जो ये है 25%। साथ में केवल साथ में ओनली लिखा है, तो ओनली का मतलब केवल, ये वाला पास 52 तो पूरा था, 52 में पूरा था, 52 में 17 यहाँ बैठे हैं, तो ओनली वाले कितने हैं, तो आप कहोगे 52 में 17 चले जाएंगे, कितने बचेंगे, अभी बताया 35%, करेक्ट। अब हम पूछना चाह रहे हैं टोटल व्यक्ति बताओ जो अनुत्तीर्ण हुए, क्योंकि सब अनुत्तीर्ण का है, तो अनुत्तीर्ण कहोगे आप, ठीक है। तो 25 प्लस 17 प्लस इन सबको जोड़ दो, क्योंकि 25% केवल ए में, 17% दोनों में, प्लस, ठीक है, प्लस 35% केवल साइंस में फेल, तो ये होगा तुम्हारे 60 और 70% फेल हुए, अनुत्तीर्ण हुए, तो पास कितने हुए, 23%, करेक्ट। यहां से भी अपन निकाल लिया, चलो, राइट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट। अब और समझो, बिल्कुल चीजों को रटना नहीं है, समझ के चलना है। अब भाई आप इतने मेथड बता रहे हैं, हमें कौन सा तरीका कब लगाना, ये कैसे समझ में आएगा, जब आप गाड़ी चलाना सीखते हैं, मोटरसाइकिल चलाना सीखते हैं, शुरुआत में दिक्कत रहती है, जब आप परफेक्ट हो जाते हैं, फिर आपको कैसे पता चलता है कि मोड़ आ गई है, तो गियर हल्का करना है, दूसरा गियर लगाना है कि तीसरा लगाना है, रोड खाली है तो कौन सा गियर चलाते हो, टॉप गियर में। जैसे ही कुछ रोड में गड्ढे हैं या कहीं कुछ वाहन आ रहे हैं, तब क्या करते हैं आप, तब हल्का गियर कर लेते हैं। और ये क्या रहता है, ये इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि ऑटोमेटिक दिमाग में ये आ जाता है भैया दूसरा गियर लगाना है, समझ में आ रही, रेस कब ताननी है। तो ये सब क्या रहता है, ये सब प्रैक्टिस से आता है कि कब हम कौन सा तरीका लगाएं और उत्तर निकल आए, करेक्ट। यही नेचुरल बनना है, बस नेचुरल, और ये हम सिखाएंगे, ये हमारा दावा है कब कौन सा तरीका लगाना है, समझ में आ रही। चलिए अब लास्ट और समझते हैं, ठीक है, ये दूसरा वाला है यहाँ, ठीक है, और समझते हैं। अब हम पूछा क्या है इसने सवाल में, उत्तीर्ण पूछा है, तो क्यों ना सबको हम उत्तीर्ण कर ले, करेक्ट, सबको क्या कर ले, उत्तीर्ण, क्यों सवाल में क्या पूछा, उत्तीर्ण, सबको उत्तीर्ण कर ले, चलो उत्तीर्ण कर लेते हैं। देखो सबसे पहले 42% अनुत्तीर्ण है, तो 100% होती है हर चीज, हर परसेंटेज 100% होता है, तो 100% में से जब अनुत्तीर्ण कितने हैं 42, तो उत्तीर्ण कितने हैं गलत में, आप कहोगे भैया 100% थे, 100 में से गलत में कितने हैं, अनुत्तीर्ण, फेल कितने हैं 42%, तो बच्चे कुचे जो हैं 58%, क्योंकि 100 में से 42 कम हो जाएंगे, 100 में से 42 एक कम हो गए, 100% में तो बचे 58%। ये कैसे आ गए, पास वाले, क्योंकि फेल तो हो गए, ये फेल हमने घटा दिए तो बचे पास। चलिए पास का, अब अपन पास का डायग्राम बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, पास का डायग्राम। चलिए तो आप कहोगे भैया
जो है ना 58% जो आए हैं वो मैथ में पास हो गए। फिर आप कहोगे भैया ऐसे इसके निकालो, 52% विज्ञान में फेल हुए, तो हम कहेंगे 100% होता है हर सब्जेक्ट का रेट, 100% में से 52% कम हो जाएंगे तो कितने बचेंगे बताइए, 48%, जो कि पास हो गए। क्या होगा? पास। 48% साइंस में पास हो गए। राइट है? राइट? समझ में आ रही? अब यहां भी क्या चाहिए? पास चाहिए। क्या चाहिए? पास। फेल का डायग्राम नहीं बना रहे अपन, बना रहे पास का डायग्राम। तो दोनों में फेल 17%, तो पास कितने? 100 में से फिर घटाओ तो 17%, तो कितने बचेंगे? 83। 100 में से 17% कम कर दोगे तो पास कितने हो जाएंगे? पास 83%। 83% पास हो जाएगा। करेक्ट है दोनों में? तो इससे जो उत्तर निकल के आएगा वो क्या निकल के आ जाएगा? पास का। पास का। करेक्ट? चलो पास कर दो। अब अपन को हल करना है, तो कैसे करें हम? आप कहोगे भैया इसको 58% को और 48% को हम जोड़ देंगे, राइट है, और एक बार 83 हम घटा देंगे। करेक्ट? ये करते हो क्योंकि 83 इनके संख्या भी जुड़ा होगा और 83 इसके साथ भी होगा, तो एक बार 83 हम घटा देते हैं। यही करते हैं ना? और फॉर्मूला में रख लीजिए आप, फॉर्मूला में रख दीजिए, तब भी उत्तर निकल के आ जाएगा। ठीक है? अब ये पास पास का है। क्या? पास पास, सब पास का डायग्राम है, पास का है। बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, इसलिए इतना टाइम दे रहे हैं हम सवालों पे और आपको भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या करना है? सबसे पहले इन दोनों को जोड़ लो। राइट? चाहे आप घटा लो, केवल वाले भी निकाल सकते हो, केवल वाले भी तब भी निकालेंगे, कई प्रकार से निकाल सकते हैं यहाँ। करेक्ट है? राइट? तो पहले क्या करते हैं? इन दोनों को जोड़ लो। 58 प्लस 48 जोड़ दिया, एक बार 83 हम घटा देंगे। ठीक है? तो क्या निकल के आ जाएंगे? पास। पास हुए विद्यार्थी। तो देखो ये जोड़ लो, तो जोड़ लो 60 और ये कितने हो जाएंगे? 60 दे दो तो 60 और 6 106 हो जाएंगे। 106 में से कितने घटाने? 83 घटाने। इन दोनों का जोड़ कितना? 106 आया, क्योंकि 2 हमने यहाँ दे दिए तो 60 बन गए। यहाँ कितने बचे? 46। तो 106 में से 83 घटाने हैं। तो देखो पहले तो पूरे 16 वो और 90, 106 में से घटाना 83। ठीक है? 106 यहाँ हो गए और परसेंटेज माइनस के 83। ठीक है? देखो बहुत आसान है। 17 और 6 23, तो 23% आ जाएगा आपका। ये पास हुए। ये उत्तर आया कि नहीं आया? करेक्ट? चलिए इन दोनों को जोड़ दिया और ये संख्या घटा दी दोनों वाली, एक बार घटाना है दोनों को। राइट? यही तो फॉर्मूला कहता है, NA NB और इंटरसेक्शन AB, तब क्या निकलता है? NA यूनियन B, मतलब पास हुए विद्यार्थी। तो ये पास दोनों विषय में एक बार पास घटा दिया तब उत्तर निकल के हमारा आ गया। राइट? समझ में आया? अब आप चाहो तो केवल वाले निकाल सकते हो। केवल बताइए, केवल कितने पास हुए? तो 83 में से केवल मैथ में ओनली केवल, तो आपको 83 में से 58 घटा देंगे हम। ठीक है? तो कितने बचेंगे? तो देखो 60 से 23 और 2 25% केवल मैथ में। 48 घटा दीजिए 83 में से। ठीक है? तो देखो 50 और 40 30 33 2 35%। करेक्ट? इसमें साइंस में पास हुई। करेक्ट है? केवल साइंस में पास हुई। राइट? ठीक है? तो इस तरह चीजें आपको समझ में आना चाहिए पूरी क्लियरिटी के साथ, तभी आप, लेकिन ये माइनस में रहेगी, याद रखना। माइनस में कैसे रहेंगे? माइनस में, क्योंकि ये पद बड़ा है ना, तो माइनस में रहेंगे, क्योंकि इसमें से घटाना होता था, तो अब ये घटाओगे तो माइनस में आ जाएगा। अब दो इन दोनों को घटाओगे तो ये हो जाएंगे 60 में से 83 चले जाएंगे। तो देखो इन दोनों को अब क्या करना है? केवल बताओ, केवल कितना है? केवल 25% प्लस 83% प्लस माइनस के 35%, इन सबको जोड़ोगे तब भी 23% ही आएगा। समझ में आ गई कि नहीं आई? बताइए। नहीं आया होगा आप कमेंट करिएगा, फिर से बताइएगा। राइट? कितने प्रकार से सवाल करा दिए। राइट? चलो अब आते हैं फाइनली थॉट प्रोसेस। भाई 2-4 सेकंड के अंदर सवाल, 2-4 सेकंड के अंदर ही सवाल आएंगे अपन। ये पूरा मैथ में आपको वही हम बोल के पूरा मैथ करा रहे हैं।
आपसे चाहते हैं नंबर सिस्टम के, देखो क्या शानदार हमने पढ़ाए हैं आपको, और नंबर सिस्टम चलता रहेगा, ऐसे ही हम कराते रहेंगे, नंबर सिस्टम भी आप देखते रहिए। सबसे धांसू कॉन्सेप्ट है, पढ़े नहीं होंगे और नया सीखना ही है। अब थर्ड प्रोसेस में आएंगे, क्या आएंगे थर्ड प्रोसेस में। देखो 42% अनुत्तीर्ण हुए, 52% विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए, 70% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए। सबसे पहले देखा हमने यूनिट एक सी है, क्या यूनिट अनुत्तीर्ण अनुत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, तो सब क्या करेंगे 42 में से 42 52 94 में से 17 घटा देंगे, 42 और 52 94 में से 94 में से माइनस करेंगे 17, एक बार 17 कम करना है क्योंकि 17 इनके साथ इंक्लूड हो चुका ना। 94 में 17 घटाएंगे तो 77 क्या हुए अनुत्तीर्ण हुए, तो पास कितने हैं 23%, खत्म। 2-4 सेकंड के अंदर सवाल लाएंगे। आइए इसको समझते हैं, ठीक है बहुत। चलो तो इसमें अपन ज्यादा समय नहीं देंगे हम, राइट। अब देखो पहले देखो कैरेट जो यूनिट है वो एक सी होना चाहिए। यहाँ पर 75% और 65% उत्तीर्ण हुए, राइट। 10% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण, देखो अनुत्तीर्ण है ये यहाँ पर उत्तीर्ण है, तो क्या है आपको क्या करना पड़ेगा यूनिट एक सी करना पड़ेगी। तो यहाँ पर अनुत्तीर्ण उत्तीर्ण है, तो यहाँ पर अनुत्तीर्ण है, तो क्या करें इसको भी अपन क्या बनना है, क्या बना लें उत्तीर्ण बना लें, उत्तीर्ण बना सकते हैं ना। चलो तो क्या कर लें आप कि 10% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण है, इसका मतलब हर प्रतिशत कितना होता है 100% होता है, 100% चीज होती है अपने आप में, ठीक है हर चीज 100% होती है। 100 में से 10% क्या अनुत्तीर्ण, और अपन को क्या करना है उत्तीर्ण बनाना, क्यों क्योंकि सब में या दो विषय में उत्तीर्ण दिया है। या तो आपके पास चॉइस क्या क्या है, चॉइस ये है या तो इन दोनों को आप अनुत्तीर्ण बना लो, क्या बना लो अनुत्तीर्ण, या तो फिर इन दोनों इसको 10% को उत्तीर्ण बना लो, यही चॉइस है कि नहीं है, राइट। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आगे दिया है कि दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 30 है, राइट। तो उत्तीर्ण होने वाली संख्या तो हम सबको उत्तीर्ण पे लेके जाएंगे, राइट। तो देखो 75% और 65% दोनों को जोड़ेंगे, और ये जो है ये यहाँ पर उत्तीर्ण बनाएंगे, क्या बनाएंगे उत्तीर्ण, इसको अनुत्तीर्ण को कम करके अनुत्तीर्ण नहीं उत्तीर्ण बनाना, क्योंकि सबको उत्तीर्ण और उत्तीर्ण पे हम लेके आ रहे हैं सवाल को। 10% अनुत्तीर्ण है, तो 100 में से 10 घट जाएंगे तो क्या बचेंगे 90%, क्या हो जाएंगे उत्तीर्ण, है ना, ये 90% उत्तीर्ण हो गए। अब करते हैं सवाल, ठीक है। देखो 75 और 65 जोड़ना है और 90% घटाना है, तो क्या निकल के आ जाएगा दोनों विषय में या कोई ना जितने भी हैं सबके सब पास हुए, सबके सब उत्तीर्ण हुए। 75% प्लस के 65% और 90% जो है वो एक बार घटा देंगे, ठीक है। तो क्या निकल के आ जाएगा उत्तीर्ण हुए। देखो घटाना कैसा, बहुत आसानी से घटाना। देखो 75 में से पहले 90 घटा दीजिए तो माइनस के 15, और माइनस के 15 यहाँ से कम कर दीजिए तो बचेंगे 50%। क्या किया पहले हमने 90 में से 75 घटा दिए तो 15%, माइनस के 15% कम कर दिए तो 50% जो बचे हैं वो उत्तीर्ण है, क्योंकि सब उत्तीर्ण पे आ गए थे। और ये 50% है वो किसके बराबर है, दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 30, ये 30 के बराबर है। 50% 30 के बराबर अंक है, ये क्या है अंक है, ये प्रतिशत में है, ठीक है। तो उत्तीर्ण है तो उत्तीर्ण ही, और ये भी उत्तीर्ण है तो उत्तीर्ण बराबर उत्तीर्ण, तो 100% दुगना कर दो, 100% दुगना 60, करेक्ट। 100% के विद्यार्थियों की कुल संख्या 100% कितनी है 60 है, क्या उत्तर हो जाएगा 60, विद्यार्थियों की कुल संख्या 60, ये पूछा 100% की वैल्यू पूछा है। बहुत आसान था कि नहीं था। चलो फॉर्मूले में रख लो, वेन डायग्राम में समझाते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है, ये NA यूनियन B, मतलब ये दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वालों की संख्या निकल के आ जाएगी। चलो ये क्या 75% NA यूनियन प्लस NB और AN इंटरसेक्शन B, मतलब दोनों वाला इधर आ जाएगा, कितना है 75% क्या उत्तीर्ण, 65% उत्तीर्ण, ये क्या है दोनों में अनुत्तीर्ण है, तो फिर क्या निकालना पड़ेगा उत्तीर्ण। 100 में से अनुत्तीर्ण कम कर देंगे तो क्या बचेगा 90, हर चीज 100% होती है, तो 90% अब क्या हो जाएगा सब उत्तीर्ण बन गया, एक ही यूनिट में आ गए, तो अपन क्या निकल के आ जाएगा A यूनियन B। अब देखो हटाओ तो क्या निकल के आया यहाँ से 50%, ये किसके बराबर है, A यूनियन B,
ठीक है। और ये n यूनियन b क्या है, ये 30 के बराबर है। क्या जो पास हुए हैं, टोटल विद्यार्थी पास हुए हैं वो कितने हैं, 30। ये तो क्या दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी की संख्या 30 है। 30 लिख दो यहाँ पर, 50% 30 के बराबर, ठीक है। तो 100% आप दुगना करना है तो यहाँ से भी दुगना हो जाएगा 60। 100% की वैल्यू 60 हो जाएगी। मजा आया कि नहीं आया, राइट है। आप वेन डायग्राम भी बना लीजिए, हर प्रकार की चीजों को समझना है, फटाक से समझ लेते हैं, फटाक चलो। ये 75% उत्तीर्ण है तो 75% यहाँ लिखेंगे, 65% यहाँ पे उत्तीर्ण है, और उत्तीर्ण है 10% अनुत्तीर्ण है तो 90% उत्तीर्ण हो जाएंगे दोनों विषय वाले, 90% उत्तीर्ण हो जाएंगे, ठीक है। क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है, एक बार 90 घटाना है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ो और 90 घटा दीजिए, ठीक है, राइट। कितना आएगा 50%। ये जो है वो 30 के बराबर है। 100 की वैल्यू पूछा है, दुगना तो यहाँ भी दुगना, यहाँ दुगना होगा तो यहाँ भी दुगना हो जाएगा, राइट। समझ में आ रही। अब क्या करना है आपको, अब हम तुमसे पूछ सकते हैं केवल अंग्रेजी में पास होने वाले विद्यार्थी कितने प्रतिशत हैं, तो आप कहोगे केवल की बात कर रहे हैं तो 90 में से 75 कम हो जाएगा तो 15% बचेगा, जो कि क्या हो जाएगा मानस में। ये केवल का इतना रहता है, दोनों वाला नहीं आएगा केवल में, क्यों, ठीक है। ये सब चीजें हैं, तो आप लोगों को मजा भी आ रहा होगा। यहाँ से वेन डायग्राम के क्वेश्चन हमने 2 ही लिए थे, बकाया का अपन और करेंगे सॉल्यूशन, लेकिन आपको परसेंटेज बिल्कुल क्लियर करा देंगे, ये हमारा दावा। कोई भी क्वेश्चन में डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। कल मिलते हैं, नमस्कार।